नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर नेम की बात करें और क्रम व्यवस्था से इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर वृत्तीय क्रम व्यवस्था बनता है, और दूसरा की बात करेंगे तो चौकोर क्रम व्यवस्था, और तीसरे की बात करेंगे तो रेखीय क्रम व्यवस्था, और चौथे की बात करें तो मिश्रित, मतलब कि इन तीनों को मिला करके प्रश्न बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, वृत्तीय क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि जो वृत्त के अंतर्गत जो है लोगों को बैठाना होगा, और दो कंडीशंस बनती है कि एक केंद्र की ओर मुख करके अगर बैठते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, मान लीजिए सपोज 4 यहाँ पर स्टूडेंटों को बैठाना है, तो 4 मेंबर्स करने हैं, तो जितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है इस तरह से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे तो मतलब 4 मेंबर्स आप बैठा सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा, जब केंद्र की ओर मुख करके कोई भी बैठेगा तो जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट होगा उसको हम राइट कर देंगे। मतलब आप समझने का तरीका यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैं प्रश्न बोलता हूँ कि ए के दाहिने ओर जो है बी बैठा है, तो आप ए के दाहिने ओर बी इधर नहीं बैठाएंगे, मतलब कि आप इस साइड में बी को बैठाएंगे। तो मतलब कि जो आपका लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक है उसको आप राइट मान के रखेंगे, और जो इस साइड में है वो क्लॉकवाइज उसको आप लेफ्ट के, मतलब अब यहाँ पर बोलूँगा ए के बाईं ओर सी है तो आप इस तरह से रख देंगे। तो ये बात हो गई। मतलब आप दूसरा सेक्टर, अगर दूसरे टाइप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि 4 लोग बैठे हैं। क्लियर? तो अगर केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, कि मतलब कि ये बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, इधर से आप इस साइड में सारे लोग अपना बाहर की तरफ जो है देख रहे हैं, ना कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं, तो जो राइट होगा वो राइट ही हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ही हो जाएगा। इस तरह से ही आपको समझना है। दूसरी व्यवस्था की बात करेंगे, चौकोर का मतलब होता है दोस्तों कि ये इस तरह से चौकोर स्थिति होगी, और यहाँ पर लोग बैठेंगे, ये आमने सामने की स्थितियाँ हो गई, ये इसकी आमने सामने की स्थितियाँ हो गई। तो आपको बैठाना, कैसे बैठाना आगे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेखी क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि एक लाइन में किसी मेंबर को बैठाना है, मतलब कि इस तरह से होगा। 5 मेंबर्स हैं, बोलेगा कि अगर ए के जो है दाहिने बी है तो आप इस तरह से इसके दाहिने कर देंगे, और बाएं बोलेगा तो इस तरह से ए के बाएं, अगर बी सी बोलता है तो इधर आपने करना है। आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मिश्रित का व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जैसे मान लीजिए दोनों कंडीशन हो सकती है। किसमें? मान लीजिए कि कुछ लोगों को केंद्र की ओर मुख करके बैठा देगा, कुछ लोग केंद्र के बाहर मुख करके बैठाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। अब हम शुरुआत के बात करेंगे तो वृत्तीय क्रम पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो है क्रम मतलब व्यवस्था ऑर्डर टेस्ट से पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर दिया कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं वृत्ताकार, और कुछ इस तरह से पूछ रहा है दोस्तों कि डी के बाईं ओर ई बैठा है, और सी के जो है ए और बी के बीच में बैठा है। आगे प्रश्न होता है कि ई और ए के बीच में एफ है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको ये इस तरह से सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद जितने लोग को बोल रहा है उतना डिवाइडेशन कर दीजिए, मतलब ये केंद्र मान करके इतना हो गया 4 मेंबर्स से, ये आप केंद्र मानेंगे, और यहाँ पर ये कर देंगे तो 6 मेंबर्स हो गए। क्लियर? आप केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपको इस तरह से अगर इधर बैठाना है तो आप लेफ्ट की तरफ बैठाएंगे, मतलब कि जो राइट होगा उसको लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट की बात करेंगे तो राइट कर देंगे। कब ये स्थिति बनेगी? जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। 6 मेंबर्स हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रश्न बोलता है कि डी के बाईं ओर ई है, तो यहाँ पर हमने कहीं भी डी रख देते हैं। यहाँ पर हमने डी रख दिया, बाईं ओर ई है तो मतलब आपने यहाँ पर ई को शो कर दिया। क्लियर? इतना बात क्लियर हो गई। आगे प्रश्न होता है कि सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, मतलब कि ए और बी के बीच में सी बैठा है। यहाँ पर कहीं भी ए और बी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, तो इसको आप ऐसे ही लिख कर रखिए, आगे हम सेट कर लेंगे। फिलहाल अगले पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। अगले पॉइंट को बोला ई और ए के बीच में एफ है, ई और ए के बीच में ई ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर हम ए कर देते हैं तो ई और ए के बीच में आप जो यहाँ पर एफ बोल रहा है, इसको एफ को आप सेट कर सकते हो। क्लियर? इतना बात क्लियर हो गई। अब बात होती है कि प्रश्न आगे ए और बी के बीच में सी है। ऑलरेडी अगर ए बैठ चुका है तो यहाँ पर बी होगा, तभी तो सी बीच में होगा। बस पूरी प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है। जितने मेंबर्स थे हमने बैठा दिया। प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है,
दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न बने हैं उसका आंसर आप कर बात करेंगे तो सी के ठीक दाहिनी ओर कौन है, तो सी के ठीक दाईं ओर की बात बोल रहा है, तो सी के दाहिने इधर होगा तो ए हो जाएगा, मतलब ए आंसर आपका निकल के आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे प्रश्न दूसरा बोलता है कि बी के बाईं ओर कौन होगा, तो बी के बाईं ओर का मतलब होता है कि दोस्तों कि बी की अगर इधर आएंगे तो ये दाहिना होगा, बी के बाएं बोल रहा है तो आपको इस तरह से घूमना है, तो बी के बाएं क्या है, बी के बाएं डी है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। आपको जितने मेंबर है एक सर्कल बनाना है, मेंबर्स को डिवाइडेशन करने हैं, और आपको बाएं रखना है तो इस साइड में रखेंगे लोगों को, दाहिने रखना है तो इस साइड में लेकर के रखेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिलहाल हम चलते अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि 8 व्यक्ति जो है ए से लेकर के एच तक जो है आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि वे सब के सब 3 स्थान वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक घूम जाएं तो क्या स्थिति बनेगी। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फिलहाल यहाँ पर हम 3 स्थान मूव कराते हैं सभी के सभी शब्दों को, तो क्या स्थिति बनती है। फिलहाल यहाँ पर ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका प्रश्न है, क्लियर। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिशा को निर्धारित हम यहाँ भी कर देते हैं, चूंकि हमको चेंज करना है। तो उत्तर ये हो गया और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा और यहाँ पर आपका दक्षिण हो गया, क्लियर। दिशा तो वही रहेगी, कोई चेंजेस होगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा, क्लियर। अब बात होती, ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर बोला जैसे ए दिखाई दे रहा है ना, बोला ए को मतलब क्लॉकवाइज नहीं सेट करना है, क्लॉकवाइज इधर करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रखना है। एंटी क्लॉक का मतलब होता है अगर ए यहाँ पर है तो इसको तीसरा स्थान अगर आप देंगे तो कहाँ पर देंगे, तो मतलब ए को उठा के रखेंगे तो पहला स्थान हो गया, ये आपका दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया। कहने का मतलब है कि अगर ए यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको उठा कर रखोगे तो पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, मतलब ए की स्थिति ये आ जाएगी दोस्तों। अब हम दूसरे बी को पकड़ लेते हैं, बी को एंटी क्लॉक तीसरे स्थान पे रखना है। बी को उठाया यहाँ पे, पहला स्थान इसका हुआ, दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान हो गया। कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर बी यहाँ पर है तो बी को उठा करके पहले स्थान पे रखा, दूसरे स्थान पे रख दिया, तीसरे स्थान पे रख दिया। चूंकि तीसरे स्थान पे बोल रहा है तो तीसरे स्थान पे मतलब बी को यहाँ पर सेट कर दिया। अब बात होती है कि इस तरह से सी को उठा लो, सी को उठाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर सी है, ध्यान से समझिएगा। अगर सी यहाँ पर है तो उठा के सी को रखेंगे तो पहला प्लेस होगा, दूसरा प्लेस हो जाएगा, तीसरा प्लेस सी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सभी शब्दों को एंटी क्लॉक तीसरे प्लेस पर रखना है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया कि ए है, बी है, सी हो रहा, तो इस तरह से क्रम आप हो जाएगा, डी होगा और ई कर दीजिएगा और एफ कर दीजिए, जी एच हो गया। अब जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिए। कुछ इस तरह से दे रहा है कि पहला अल्टरनेटिव दिया कि बी का मुख पश्चिम की ओर है, तो बी का मुख पश्चिम की ओर है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि बी पश्चिम की ओर है, तो पहला अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। दूसरा अल्टरनेटिव दिया गया था ई का जो है मुख पूरब की ओर है, तो ई का मुख पूर्व की ओर नहीं है, ये दूसरा विकल्प आपका जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तीसरे अल्टरनेटिव को चेक कर लेते हैं, एच का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, एच दक्षिण की ओर है, ऐसा कोई है स्थिति नहीं, सी अल्टरनेटिव ही गलत हो जाएगा। डी की बात करेंगे, ए का मुख दक्षिण की ओर है, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ का मतलब होता है कि ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, ना कि जो है यहाँ पर दक्षिण में है, तो ये भी आपका अल्टरनेटिव गलत हो जाएगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर। तो यहाँ पर क्रम व्यवस्था से अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर्स हैं, बराबर दूरी बना करके गोल मेज के जो है मेज पर ये सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, आगे मैं पढ़ करके आपको सेट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप प्रक्रिया करिए, 6 मेंबर्स को सर्कल बनाइए, इस तरह से सर्कल बनाइए दोस्तों, और यहाँ पर 6 मेंबर्स कर दीजिए, क्लियर। 6 मेंबर्स का मतलब इस तरह से आपने मेंबर्स शो कर दिया, और जो राइट होगा उसको लेफ्ट कर देंगे, जो लेफ्ट होगा उसको राइट कर देंगे, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं तो राइट का राइट ही, लेफ्ट का लेफ्ट ही होगा। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह से दिया गया कि ई के ठीक सामने एफ बैठा है, तो ई के ठीक सामने एफ का मतलब एफ इधर ही, सामने का मतलब दोस्तों ये होगा, इसका ये सामना आमने सामने होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, इस तरह से आप समझिए। और आगे प्रश्न होता है कि सामने बैठा और ए और डी के बीच में बैठा है कौन, तो अच्छे से आप समझिए कि प्रयास करिए। ई के ठीक सामने जो एफ बैठा है, मतलब जो एफ बैठा है वो ए और डी के बीच में बैठा है,
तो ए और डी के बीच में बैठा है, मतलब ए और डी के बीच में एफ बैठा है, ये बोल रहा है। तो ए और डी का प्लेस चेंज हो सकता है ए यहाँ पर आ जाए, डी यहाँ पर आ जाए, ये भी स्थिति होती है, लेकिन एफ चेंज नहीं होगा क्योंकि एफ बीच में है। आगे प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि जो सी है ई के दाहिनी ओर, ई के दाहिने सी है, मतलब ई के दाहिने सी है, तो आप इधर दाहिने सी का मतलब दाहिने सी कर दीजिए। और आगे बोलता है कि ए के ठीक सामने बैठा है, मतलब बात सही हो रहा है कि ए यहीं पर बैठेगा, सी के सामने ए है, पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब बात होती है कि यहाँ पर सारे मेंबर्स बैठ गए हैं, एक मेंबर्स बचा हुआ है, उसको आप रख दीजिए। चूंकि यहाँ पर ए बी बचा हुआ तो बी को यहाँ पर कर दीजिए। चूंकि सारे प्लेस अगर पूरी तरह से फिल हो चुके हैं तो जो एक स्थान बचेगा वो बी का ही होगा, क्योंकि ए से लेकर के हमने एफ तक सारे मेंबर्स को बैठा दिया, केवल बी बचा था। अब प्रश्न यहाँ पर जो बोल रहा है उसको कर लीजिए। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, फिर यहाँ पर एक ही प्रश्न दिया है, ए के साथ कौन बैठा है, मतलब जो ए है उसके साथ कौन बैठा है। ए के साथ बैठने का मतलब हो दोस्तों कि बी और एफ होगा। साथ का मतलब होता है कि जो ए होगा इसके इस साइड में और इस साइड में जो बैठेगा वही तो साथ होगा। तो यहाँ पर हम अब जो आंसर होगा वो आपका बी और एफ के बीच में ए बैठा है, तो मतलब आंसर होगा बी और एफ।